ट्रेडिंग का पीएनएल देखने वाले हैं अप्रैल मंथ का। ऐसे ही ना मैं हर एक मंथ का यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। आज 7 सितंबर है, तो सितंबर जैसे खत्म होता है मैं सितंबर मंथ का भी अपलोड कर दूंगा। सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके सारे मंथ्स का मेरा पीएनएल देख सकते हैं। तो दो अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ, एक मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड लेता हूँ और एमटीएफ के ट्रेड लेता हूँ। दूसरे अकाउंट में यहाँ पे इक्विटी बेस्ड ट्रेड लेता हूँ जो कि कैश ट्रेडिंग होती है। तो सबसे पहले इस अकाउंट का पीएनएल देख लेते हैं। इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड्स हैं और एमटीएफ के ट्रेड है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के पीएनएल की बात करें सबसे पहले रियलाइज में जाके यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के। तो यहाँ पे जो अप्रैल का प्रॉफिट हुआ है लगभग 81,000 का ग्रोस पीएनएल है, जिसमें से 2500 रुपीज़ अगर हम चार्जेस निकालते 980 रुपीज़ यहाँ पे ब्रोकरेज लगी और 970 रुपीज़ यहाँ पे एसटीटी के चार्जेस हैं। तो उसके बाद नेट पीएनएल निकल के आता है जो 78,000 के आसपास निकल के आता है। अब बात कर लेते हैं हम मैक्सिमम लॉस किस जगह में हुआ था और मैक्सिमम प्रॉफिट किस जगह पे हुआ था। तो यहाँ पे 21 अप्रैल को ना यहाँ पे 1,76,000 के आसपास का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट था अप्रैल मंथ का। मैक्सिमम लॉस की बात करें यहाँ पर 7 अप्रैल को लगभग यहाँ पर 7 अप्रैल को यहाँ पर 51,000 का यहाँ पे मुझे लॉस हुआ था। अब बात कर लेते हैं, अब ना मेरा हर मंथ में क्या होता है, मैं डिज़ास्टर पुट्स बाय करता हूँ, जिसके कारण जो थर्सडे की मंथली एक्सपायरी होती है ना, उसमें वो सारी पुट्स जो है एक्सपायर हो जाती है। इसलिए हर थर्सडे को लगभग यहाँ पे आपको लॉस दिखने ही वाला है। जैसे कि हम यहाँ देखें 21,000 का लॉस है, ये सारी पुट्स यहाँ पे एक्सपायर हो गई हैं, इसके कारण ये लॉस है। तो हर मंथ में आपको थर्सडे को तो लॉस दिखने ही वाला है। अब बात कर लेते हैं एक यहाँ पे ऑप्शन का प्रॉफिट था मेरा 20,000 रुपये का। ये मैंने कॉल ऑप्शंस बाय करे थे डॉक्टर रेड्डी के। ये लगभग यहाँ पे मैंने ना 2 अप्रैल को बाय करे थे और टैरिफ्स की न्यूज़ आई थी ना, उसमें फार्मा पे टैरिफ नहीं लगा था। इसके कारण जो डॉक्टर रेड्डी अगले दिन लगभग 4-5% ऊपर खुला था, उसके कारण यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। 17,500 का बाय करा था, 37,500 के बेच दिया था डॉक्टर रेड्डी का। अब बात कर लेते हैं एमटीएफ ट्रेड्स की। तो जो एमटीएफ के ट्रेड्स हैं यहाँ पर उनकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे 2 ही ट्रेड्स लिए थे मैंने, एक मुफ्ती में एक पीवीआर आयनॉक्स में 6100 का यहाँ पे लॉस हुआ था। 268 रुपीज़ ब्रोकरेज वगैरह और एसटीटी लगी थी। उसके अलावा यहाँ पे एमटीएफ का इंटरेस्ट है 700 रुपीज़, यहाँ पे एमटीएफ का इंटरेस्ट लगा था। इसमें अनप्लेज और प्लेज चार्जेस भी आ जाते हैं, वो भी इंक्लूड करके हुए हैं चार्जेस से। बाकी 7100 का यहाँ पर मेरा लॉस हुआ था एमटीएफ ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे 78,000 का प्रॉफिट हुआ था, 7100 का यहाँ पर लॉस हुआ है। तो लगभग यहाँ पे 71,000 का ही प्रॉफिट हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कैश ट्रेडिंग का प्रॉफिट है वो देख लेते हैं एक बार। उसके लिए मुझे दूसरा अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। तो एक सेकंड, इसमें जो हम देखें अभी यहाँ पर थोड़ी सी ओपन पोजीशंस हैं। फ्यूचर की ऑप्शन पोजीशन है, ये मैंने अगस्त में ही ली थी मेरे ख्याल में। हाँ, अगस्त से पहले तो यहाँ पे कोई फ्यूचर का ट्रेड नहीं था। बाकी एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम पीएनएल में जाएँ, बस उससे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस का देखें अप्रैल मंथ का रियलाइज में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। तो यहाँ पे कोई फ्यूचर का तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। अब इक्विटी की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो इक्विटी में यहाँ पर लगभग 45,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें हम चार्जेस और एसटीडी निकालते हैं। ब्रोकरेज यहाँ पर तो लगी नहीं है, एसटीडी लगे 526 रुपीज़ का। उसमें से अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें सारे चार्जेस निकाल कर 45,000 के आसपास का यहाँ पे इस अकाउंट में प्रॉफिट आया है। तो 71,000 को उस अकाउंट में आया था प्रॉफिट और 45,000 का इसमें आया है। तो यहाँ पे लगभग 1,15,16,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया टोटल मिला के दोनों अकाउंट्स में अप्रैल मंथ के लिए। ऐसे मैं अपना मई मंथ का भी लाऊंगा और आने वाले मंथ का भी लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि कैसे मैं ट्रेड्स लेता हूँ, कैसे स्टॉक में एंटर करता हूँ, तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वो वाली वीडियो भी एक बना दूँगा।